इस खबरनामे में कश्मीरी नौजवान फैजान मुजफ्फर फिश फार्मिंग से हासिल कर रहे हैं अच्छा मुनाफा और पुराने कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश में जुटे हैं उधमपुर जिले के अनिल पाबा। ये है जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर गांव बटमोरा में रहने वाले नौजवान फैजान मुजफ्फर। छोटी उम्र में ही इन्होंने तालीम के साथ साथ कुछ अलग करने का मंसूबा बनाकर उसे अमली जामा पहनाया। इन्होंने माही परवरी महकमे और अपने घर वालों के ताउन से ट्राउट फिश फार्म का सेटअप लगाया। दूर दराज के इलाकों से बड़ी तादाद में अफराद इनके पास मछली लेने के लिए आ रहे हैं। मेरे सोच में यह आया कि मैं ट्राउट फार्म डालूंगा। फिर उसके साथ साथ मैंने ट्राउट फार्म सेटअप किया। मैंने फिशरीज डिपार्टमेंट से बात की तो उन्होंने बोला कि आबी वसाइल होना चाहिए, लेकिन जो हमारा कोर्टयार्ड है उसमें वो पहले से ही वो आबी वसाइल था। मेरे दादाजी जी ने बोला था कि हमारे जो पहले यहाँ पे जो बोलते हैं कि दां की चिपकी जिसमें चावल निकलता था वो भी पानी पे था, इसीलिए हमारे कोर्टयार्ड में ना पानी बहुत सारा था। आज जदीद दौर के ज़माने में मैंने सोचा कि इस जो पानी को इसको किसी तरह यूटिलाइज किया, इसे किसी तरह हासिल किया और किसी सेटअप में किया जाए। तो मैंने सोचा कि ट्राउट फार्म में डाल लें, क्योंकि पानी भी है और चश्मे का पानी भी है हमारे पास। तो मैंने सोचा ये बहुत बढ़िया जरिया है और गवर्नमेंट जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। फैजान मुजफ्फर ने इब्तिदाई तालीम DPS से हासिल की। प्री नर्सरी से 10वीं तक फैजान DPS में पढ़े। इस वक्त फैजान हायर सेकेंडरी पुलवामा में 12वीं जमात में पढ़ रहे हैं। फैजान मुजफ्फर के मुताबिक पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी नौकरी की बजाय अपना बिजनेस सेटअप लगाने की कोशिश करनी चाहिए। फिश फार्मिंग जैसे कई दीगर ऐसे हुकूमती स्कीम्स वाले मंसूबे हैं जिनमें आकर नौजवान आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त 2 स्कीम्स के अंडर हम यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए यूनिट्स देते हैं। इसमें PM-MSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक स्कीम है जिसमें 40% जनरल कैटेगरी में 40% सब्सिडी मिलती है और बेनिफिशियरी शेयर उसमें 60% मिलता है। और वुमेन्स कैटेगरी में जो यूनिट्स होंगे उनको 60% सब्सिडी और 40% बेनिफिशियरी शेयर मिलता है। इसके अलावा हमारी लेटेस्ट इस वक्त एक स्कीम चल रही है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के तहत टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन फिश सीड प्रोडक्शन एंड ट्राउट प्रोडक्शन इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके हवाले से यहाँ पे इस साल 5 साल के लिए ये स्कीम है। तो इस साल हमने यहाँ पे 14 यूनिट्स दिए हुए हैं। इसके अलावा हम रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जो एक नई टेक्नोलॉजी है फिश रियर करने के लिए, पर्टिकुलरली यहाँ कश्मीर में ट्राउट रियर करने के लिए, तो उसके कुछ यूनिट्स भी हम दे रहे हैं। ऑलरेडी हमने ऐसा एक यूनिट सक्सेसफुल यूनिट यूटी कैपेक्स बजट में यहाँ करीमाबाद एरिया में बनाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा उनको मुनाफा हो रहा है। पुलवामा जिले में माही परवरी बेहतर कारोबार बन गया है। यहाँ कई फिश फार्मिंग यूनिट्स हैं जिनमें ट्राउट फिश यूनिट्स भी शामिल हैं। ट्राउट एक बेहतरीन मछली है जिसका वजन 3 किलोग्राम तक हो सकता है और अच्छी कीमत मिलती है। घाटी में साजगार माहौल के बाइस कश्मीर में कई काश्तकार ट्राउट पालने में लगे हुए हैं। ट्राउट को बढ़ने के लिए बहते पानी और 0 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्जा हरारत की जरूरत होती है। जो स्कीमें दी है गवर्नमेंट ने इनको यूटिलाइज किया जाए। बहुत सारी स्कीमें हैं। मुझे भी ऐसे आइडिया है कि मैं फिश फार्म मैंने किया, लेकिन उन्होंने बहुत मदद किया। मैं नहीं बोलूँगा कि कोई मदद नहीं करता। जब आगे आता इंसान तो ये बहुत सारे मदद करते हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट आगे आया, उन्होंने मुझे यहाँ पर दिलासा दिलाया कि आप कर सकते हो। फिर मैंने किया। मुझे घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट। ऑफिशियल आदादो शुमार से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में ट्राउट माही परवरी में इजाफा हुआ है, जो 2019 में 650 टन से बढ़कर 2023 में 2000 टन हो गई है, जो पिछले 3 साल में 300% के इजाफे को जाहिर करता है। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना समेत कई मंसूबे हैं, जहां नौजवान फैजान मुजफ्फर जैसे बेनिफिशरी को फिश फार्मिंग जैसे कई दीगर बिजनेस खोलने के लिए अच्छी सब्सिडी मुहैया की जाती है।
कश्मीर के उधमपुर जिले में रहने वाले अनिल पाबा आर्कियोलॉजी की दुनिया में एक अनोखे और काबिले तरगीब शख्स हैं। ये जम्मू कश्मीर के वाहिद फ्रीलांस आर्कियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने अपने पिछले कई बरस अपने शोबे के फन, तमद्दुन और विरासत को प्रिजर्व करने के लिए वक्फ कर दिए। आर्कियोलॉजी के तई इनका जुनून कम उम्र में ही शुरू हो गया था। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, इन्होंने खुद आर्कियोलॉजी की स्टडी शुरू कर दी और आखिरकार ये इस शोबे में खुद से सीखे हुए माहिर बन गए। मेरा जो स्टडी है वो आर्कियोलॉजी बेस पर है और हेरिटेज बेस पर है। तो मैं ज़्यादातर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट का भी काम कर चुका हूँ बड़ी देर से। तो ज़्यादा मैं जो आर्टिकल लिखता था वो हेरिटेज पर लिखता था, जहाँ पुराने टेंपल होंगे आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, जहाँ पुराने फोर्ट हो गए, या पुरानी बाउलियाँ हो गई, या वाटर बॉडीज़ की कोई भी ले लो, तालाब हो गए पुराने। तो जहाँ पुरानी कोई साइट होती तो मैं ज़्यादा इन्हीं को कवर करता था। तो लेकिन मेरे साथ एक बार हरिदास स्वामी जी, उनका स्वर्गवास हो गया, तो वो नागा कल्ट पर काम कर रहे थे, तो वो मेरे साथ जुड़ गए। तो उनके साथ मैंने बड़ी यात्राएं की। तो मैं उनको देखा कि जो वो उनके काम करने का तरीका था, वो खोज करते थे, वो लिखते नहीं थे, लिखते बाद में थे, पहले खोज करके देखते क्या है। तो उससे प्रभावित होकर मैंने भी अपना थोड़ा बदला। तो मैंने भी जो लिखने के साथ साथ जो बड़े बड़े खंडरों में गया, तो मैंने ढूंढा कि उधर है क्या। तो धीरे धीरे मैं आर्कियोलॉजी साइट्स पर गया, बड़े बड़े यात्राएं की। मैंने नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालय की यात्राएं की, शिवालिक पूरा बेल्ट कवर किया, पहाड़ों पे गया, ग्लेशियर पे गया, हिमाचल प्रदेश में मनाली में गया, मैं जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में, लेह लद्दाख में गया। अनिल पाबा ने आर्कियोलॉजी में कई डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। इन्होंने अपने वालिदैन के नाम पर अमर संतोष म्यूजियम बनाया हुआ है। इनके पास 2000 से ज्यादा पांडुलिपियां हैं। 12वीं-13वीं सदी की सबसे पुरानी भोजपत्र की, अरबी, फारसी, संस्कृत, टाकरी और शारदा समेत अलग अलग जुबान की पांडुलिपियां हैं। अमर संतोष म्यूजियम में कई चित्र, बसोली पेंटिंग का भंडार और राजा रवि वर्मा की चित्रकला है। शिकार में इस्तेमाल होने वाले धनुष हैं, तीर हैं। कई सारे ऐसे पत्थर के बर्तन हैं जिनका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता था। बहुत सारी ऐसी हैं जो मुझे नहीं लगता कि देश भर में जहाँ किन्हीं लोगों के पास होंगी ही नहीं। तो वो एक बड़ा उसमें जो है अनुसंधान का विषय है कि उन पर अनुसंधान हो, उन पर कार्य हो कि उनमें क्या क्या लिखा गया है और क्या क्या है, उन सब पर बातें हों, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो जान सकें कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने महान थे। आज हम बात करते हैं पश्चिम के विज्ञान की कि उन्होंने, पश्चिम ने ये बात बताई, विज्ञान में ये बात बताई। ये सब बातें जो इनके पास ग्रंथ हैं, ये सब बातें उन ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। अनिल पाबा के पास कई हजार साल कब्ल की चीजें हैं। इन्होंने ऐसी नायाब चीजें पैकेट्स में संभाल कर रखी हैं। इनके पास सिक्के, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियाँ, अस्त्र शस्त्र, ढोल नगाड़े, दुदुम्भी और ढाल भी हैं। अनिल पाबा दिल्ली स्टेट लेवल पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नुमाइश लगाते रहते हैं। सियाहत का महकमा और सरकार अक्सर इन्हें एग्जीबिशन लगाने के लिए कहते रहते हैं। छोटे लेवल पे जब एग्जीबिशन लगाए तो लोगों ने बड़ा मुझे उत्साह किया, प्रभावित किया कि इनको और इकट्ठा किया। फिर मैंने धीरे धीरे यात्राएं जब शुरू की तो उधमपुर में ही एक क्रिमची के टेम्पल सबको मालूम है, उनके पास ही एक गांव है बैली, दबराया पंचायत में पड़ता है। तो वहाँ मैं तकरीबन 10 साल मैंने खोज की। तो वहाँ मुझे एक पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट मिली। तो वहाँ पे देखा मैंने जो जम्मू कश्मीर का सबसे पुराना कल्चर है वो हमारे उधमपुर में ही है। वहाँ मुझे पैलोलिथिक टूल्स मिले, नियोलिथिक टूल्स मिले, और जो माइक्रोलिथिक टूल्स हैं आज की डेट में जम्मू कश्मीर में कहीं मिले नहीं है। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट या जो हिस्टोरियन जो कहते थे कि हमारे हिस्ट्री में गैप है पैलोलिथिक और नियोलिथिक में, क्योंकि मेसोलिथिक कल्चर जहाँ मिलता नहीं था। तो जब मैंने उन टूल्स की खोज की तो वो बहुत बड़ी हमारी जम्मू कश्मीर के लिए कामयाबी है कि उस कल्चर को, उस हमारी हिस्ट्री को जो गैप था, जो हिस्टोरियन कहते हैं हमारी एक क्रोनोलॉजी बन नहीं रही है, तो वो गैप फिल करने में हमें बहुत मदद मिली। अनिल पाबा अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहाड़ी इलाकों में खोज करने के लिए निकल जाते हैं। ये खोज करने के लिए जंगलों में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं। इन्हें बर्फीले रास्तों पर भी जाना पड़ता है। इन्हें पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियां मिल रही हैं। इन्हें उधमपुर बेल्ट में हजारों की तादाद में शिलालेख मिल रहे हैं। इनकी स्टडी से ये साबित हुआ है
कि ऋषि रिवायत इसी बेल्ट से शुरू हुई है।